दोस्तों, मैं विशाल गोयल स्पंदन में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी बात साझा करना चाहता हूं। आपने ये सुना और पढ़ा होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में तीर्थों को और तीर्थ यात्राओं को बहुत महत्व दिया गया है। बहुत सारे तीर्थों की, तीर्थ यात्राओं के नाना प्रकार के फल, उनसे होने वाले लाभ, शुभत्व के बारे में बहुत कुछ वर्णित किया गया है। तो दोस्तों, मैं इस पर अपना विचार कहते हुए मुझे इसलिए संकोच हो रहा है कि मनन, विचार और चिंतन तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो इन तीनों, मनन, विचार, विचारण जिसे कह सकते हैं हम क्रिया रूप में, एवं चिंतन, इन तीनों दृष्टियों से मैं तीर्थ के बारे में बहुत छोटी सी बात, तीर्थ यात्राओं के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों, हमें इसके लिए सबसे पहले स्मृति को समझना होगा। प्राय बोलचाल की भाषा में यह शब्द मेमोरी, याददाश्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु स्मृति का मेमोरी से बिल्कुल भिन्न संदर्भ एवं अर्थ है। ये आप सब जानते हैं कि एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा के शब्द का एक सब्स्टिट्यूट, काम चलाऊ जैसा शब्द होता है। उसका संदर्भ नितांत भिन्न होने के कारण उसकी जो पारिभाषिक अर्थ है वह भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होता है। किंतु प्राय स्मृति शब्द का प्रयोग हम यहां मेमोरी के ही संदर्भ में करते रहते हैं आम बोलचाल में। लेकिन भारत में स्मृति का अर्थ ज्ञान, संस्कार, इन संदर्भों में भी होता है। जैसे कहते हैं कि किसी के कोई संस्कार थे, इंप्रेशंस थे, वो किसी परिस्थिति विशेष में जाग उठे, उसे स्मृति भी कहते हैं। यानी स्मृति संस्कारों के पुंज को, संस्कार को भी कहते हैं। और संस्कार भी माफ कीजिएगा। तो हम फिर से अपने मुख्य विषय पर आते हैं, जिसमें तीर्थ यात्राओं, तीर्थों के दर्शन को और उनके फल को की मैकेनिक्स, डायनामिक्स क्या है, वो किस तरह से फलदायी होते हैं। क्या कोई ऐसी जादुई शक्तियां हैं कि तीर्थ यात्रा करा और आपको तुरंत फल मिल गया?
वो एक दीगर विषय है। वो एक रहस्यवाद का और एक गहन अनुभूतियों का विषय है, लेकिन चूंकि हम सीधे उस विषय पर नहीं जा सकते, चूंकि हम सब लोग एक तरह से बौद्धिक लोग हैं कहने को, और इसलिए हमें सिलसिलेवार आगे बढ़ना होगा। और बुद्धि से बहुत कुछ संभव है। गायत्री जो महामंत्र माना जाता है गायत्री का, उसमें बुद्धि में सत्व का प्रकाश, तेजोमयी बुद्धि की ही कामना की गई है। तो बुद्धि आत्मज्ञान में कोई हे वस्तु नहीं है। तो जैसे कि कुछ धर्मगुरु या ध्यान सिखाने वाले लोग सीधे बुद्धि को व्यक्ति की शांत करके सीधा एक निद्रा में ले जाना और उसे आराम की अनुभूति को ध्यान और समाधि कह देने का एक चलन चल पड़ा है। मैं फिर विषय से थोड़ा भटक गया, इसके लिए फिर माफ़ी चाहता हूँ। फिर से मैं उसी विषय पर लौटता हूँ कि तीर्थों में के फल इस दृष्टि से हमारे मनीषियों ने यात्राओं को फलदायी बताया है कि उससे व्यक्ति की स्मृति बनती है। मैं यहां संस्कार भी कह सकता हूं कि उसका संस्कार बन जाता है, भले ही वह यांत्रिक रूप में यात्रा कराया हो, तो उसके भीतर वो बीज स्मृति का चला जाता है। मैं फिर से यह आग्रह करूंगा कि इसकी मेमोरी सेल में तो वो होता ही है। मेमोरी सेल्स में स्मृति मेमोरी से बहुत गहरी चीज है, बहुत गहरा अनुभव है, वो लगभग चेतनागत चीज है। उस स्मृति के जागरण को हमारे यहां ज्ञान कहा गया है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, जैसे आप कभी सपोज आप बद्रीनाथ की यात्रा पे गए और वहां आपका कोई धार्मिक भाव भी नहीं था, एक प्राकृतिक सौंदर्य, घूम आए आप वहां, और बहुत वर्षों बाद आपको बद्रीनाथ की पावनता अनुभव हो, वह लगभग स्मृति का जागरण है। यानी उस स्थान की पावनता, उसकी आध्यात्मिकता का अनुभव आपको वर्षों बाद हो रहा है। ऐसी स्मृति के बीजारोपण तीर्थ करते हैं। इसलिए तीर्थ हमें गहरे में पावन करने की स्मृति प्रदान करते हैं, उसके बीज प्रदान करते हैं स्मृति के, और जिससे वो इन स्मृतियों के द्वारा अपनी शाश्वत स्मृति तक लौटता है। अब यहां ये जो शाश्वत स्मृति है वह यह है कि मैं आत्मा चेतन हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। इस रूप में वो शाश्वत स्मृति कही गई है। उसमें तीर्थ यात्राओं की जो स्मृति है, शाश्वत स्मृति को जगाने में भी सहायक मानी गई है। तो स्मृति के संस्कार या स्मृति के बीजारोपण का जो ध्येय हेतु है तीर्थ यात्राओं का, वह मुख्य है। हम अभी इस पर बात नहीं कर रहे कि वे शक्तिपीठ या देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वे किस तरह से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब लोग, ज़्यादातर लोग उसे मिस्टिसिज्म में समझेंगे। हालांकि हम उसकी भी
बहुत गहन चर्चाएं आप लोगों के साथ करेंगे। लेकिन आज मेरा मन तीर्थ यात्राओं और उनसे जुड़े हुए फलों के बारे में ये छोटी सी बात साझा करने का हुआ। तो दोस्तों, स्मृति का जागरण ही ज्ञान कहा गया है हमारे यहाँ। लेकिन जब स्मृति नहीं होगी तो किसका जागरण और किसका ज्ञान। तो तीर्थ यात्राओं का महत्व स्मृति का मनुष्य के अंतस में बोना है। उस पावन स्मृति को, उसे कोई भी नाम दीजिए आप। तो दोस्तों, स्मृति पर, संस्कार पर, इन सब विषयों पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आज मेरा बहुत छोटा सा ये चिंतन स्फुल्लिंग तीर्थ को लेकर आपके समक्ष आया। तो वीडियो कुछ लंबा भी हो गया दोस्तों, तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।